धन सतगुरु तेरा ही धन सतगुरु धन सतगुरु। गाड़ी में ठीक है, गाड़ी में ठीक बनाई है इन्होंने बिरानी सरकार। उसके बाद 98 में मैनेजर साहब चौड़ा चल के एक साथ रहे हैं। फिर वकील साहब ने हमारे को उत्तर प्रदेश लखीमपुर भेज दिया, यूपी में, वहाँ 14 साल रहे। उसके बाद 13 में हमारे बाबा जी के साहबजादे रघुवीर जी चौड़ा छोड़ के फिर वहाँ तो मैं आम संत की तरह ही आया था। तो सेवादारों ने मेरे को, मैं नीचे संत की तरह बैठा था, 2 सूट लेके आया था। तो कहते हैं ना कि फकीर तो है 20 और संगत है 21। जैसे पंचायत की आप मानते हैं ना जी, इसी तरह संगत में सबको रहता है, तो पंचायत की माननी पड़ती है। तो अब कई लोग बताते हैं, पहले भी बताते हैं कुछ दिन पहले, कि रघुवीर जी बैठे सत्संग कर रहे थे, प्रेमियों को कहने लगे पिपली का पंडित है रामकार, वो भी बता रहा था। तो मेरा नाम चंद है, चंद नागरी। रामकार को कहने लगे भी चंद किधर चढ़ रहा है भाई? कि जी हमारे को तो पता ही नहीं कि चंद किधर चढ़ रहा है। तो कहते जी चंद तो इधर चढ़ता है, कि इधर चढ़ूगा इधर चढ़ेगा। तो कई बार लोगों ने बताया, इशारा संतों ने कराया, तो हम तो किसी काबिल नहीं थे, हमारे को ना कोई लिखना आता है ना पढ़ना आता है, मैं तो संत की रोटी पकाने जानता हूँ। अब 10-12 साल से मैं, यानी कि 13 से मैं यहाँ आया हूँ, तो 10वां साल शुरू है। तो मैं तो थोड़ी थोड़ी बातें चलो प्रेमियों से जुड़ी सुनाई आपको बता रहा हूँ, जो मेरे हड्डी है वो बता रहा हूँ। पर संतों की रहमत होगी, पिघले पाप पर चढ़ा दिया। जिसने संतों की शरण ले ली और विश्वास कर लिया और असूलों पर कायम रहे, कोई कमी नहीं आई। हाँ, असूलों से ना गिरो। जब साथ संत में आना जाना छोड़ जाते हैं, फिर हमारे लिए कमियाँ आ जाती है। सोच के बगैर आदमी गिर जाता है, तो आते जाते रहो, आदमी को चोट लगती रहती है। कहीं भी प्रोग्राम है, टाइम निकाल के जरूर जाओ, टूटा फूटा जो भी है जरूर बैठ के सिमरण करो। ये मन वाला बड़ा दुश्मन है, दुनिया के सारे काम कर लेगा पर भजन नहीं करने देगा। सारा दिन ताश खेल लेगा, टुकड़ियों में बैठ के धूप आ जाएगी, रोटी से भूखा पैसा बैठा रहेगा और ताश खेलता रहेगा और भजन नहीं करने को तैयार। अब कहीं किसी का जलसा हो नेते का, वहाँ दुनिया धक्के पड़ेंगे, जाएंगे, ना कोई पानी पूछता है ना रोटी पूछता है, धूप में खड़ जाएंगे। दुनिया जाती है और सत्संग में कोई आता ही नहीं। जहाँ से संतों महात्माओं की अच्छी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, वहाँ कोई जाता ही नहीं। ये कबीर साहब का भी शब्द है, कुर्बन घोर अंधेरा, भाई साहब कुर्बन घोर अंधेरा। जैसे हमारे पिताजी ने, समझो न्यायचंद जी ने भी वो गुरु अपने कबीर साहब का सुनाया था ना, आखिर में पंक्ति में, वो भी इसी बारे में सुनाया था। तो संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की, बहुत ही समझा रहे हैं। संतों महात्माओं से दुनिया खाली नहीं रह सकती, पर संतों के बताए वचनों पर कायम रहो और 2 टाइम बैठो और साथ संत की सेवा करते रहो। छोटे बड़े का ख्याल ना करो, ये छोटा या बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सतगुरु ने सबको बनाया है। जिसके पास संतों का नाम है, जिस पर संतों की रहमत होगी, वो तो बादशाह है दुनिया में, बादशाह। बड़े बड़े अमीर क्या करेंगे जिनके पास संतों का नाम ही है नहीं। रोंदे गए दुनिया तो जिन्होंने कोई नाम ही है नहीं, रोंदे गए दुनिया है जी। बड़े बड़े दुनिया के राजे रोंदे गए नाम को बिना। तो बड़े बड़े राजे महाराजे देखो गए। कबीर साहब का शब्द भी आता है, कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गदा होए, माटी का देख मारती घास न डाले कोई। मालक की भक्ति के बगैर और सेवा के बगैर बड़े बड़े राजे कदे बड़े फिरते हैं। मान बड़ाई भी जानी है, मालक के घर में तो भजन वाले की कदर है। उसे अमलों से होणगे निमेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी, उसे किसी नहीं पूछना ये जाट है, ये सरदार है, ये बिश्नोई है ना। वहाँ तो भजन वाले की कदर होगी है जो मालक का नाम जपता है। डॉक्टर रविदास का नाम देखो कितना ऊंचा है, देखो उसने सारी अपनी हकीकत बताई। आज किसी को छोटी जाति का कह दो तो फट कैद करा देंगे, पर उन्होंने अपना सारा हकीकत सुनाई, सब बच्चों को पता ही है। हाँ जी, लाभ चाहिए। मैं तो ये संत से माफी मांगता हूँ।
ताकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, झुकाया जब भी मैंने सर तेरे दरबार के आगे, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, और आते हैं उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं, मानस जन्म सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं, मानस जन्म सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। तो भी सत्संग की मंजदार संत कभी फरमाते हैं, तो भी सत्संग की मंजदार संत सभी फरमाते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं, मानस जन्म सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। सफाई सत्संग जेड़ न वस्तु काई, मन मलिन करे सफाई, करता कर्मों वाला पाए, करता कर्मों वाला पाए, सत्य गोचर पाते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं, मानस जन्म सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। सत्संग है मिल जाता भक्तागर को वो तर जाता, जिसको सत्संग है मिल जाता भक्तागर को वो तर जाता, पांचों चोरों को मार मुकाता, पांचों चोरों को मार मुकाता, जो पैशोर मचाते हैं, पांचों चोरों को मार मुकाता, जो पैशोर मचाते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं, मानस जन्म सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। सत्संग करिए सुनिए आप, के मिलने का मिलता है राह, सत्संग करिए सुनिए आप, के मिलने का मिलता है राह, पूरे सतगुरु को मिलता है जा, पूरे सतगुरु को मिलता है जा, भोले रास्ते लगाते हैं, उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं, मानस जन्म सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं।
आने से ना कोई पैसा पाई ना फीस गांधी गांव में सत्संग लग गया है तारीख है आज 20 उत्तम भाग जिनों के होते को चल सत्संग आते हैं मानस जन्म मुसाफला करे जो बच्चों पे अमल कमाते हैं कटे कटावे पूरे सतगुरु दे गुण जो गाए राम नाम दिते कटे कटाए पिता घर अपने को जाए पिता घर अपने को जाए सतगुरु ये फरमाते हैं उत्तम भाग जिनों के होते वो चल सत्संग आते हैं मानस जन्म सफला करते जो बच्चों पे अमल कमाते हैं सत्संग में आते हैं वो जीवन सफल बनाते हैं उत्तम भाग जिनों के होते जो चल सत्संग आते हैं धन धन सतगुरु तेरा इतनी बड़ी इनकी उम्र होगी इनका बड़ा तजर्बा है जो कुछ इन्होंने वचन सुनाया तो देखो भाई जिंदगी निकल जाती है आदमी को देखो अब इतनी उम्र में कोई आदमी बैठा नहीं हो सकता चार भाई इसमें खड़ा हो सकता ये संतों की रहमत है जो रात को जागते हैं भजन करते हैं सतगुरु का जस गाते हैं तो इनको खुशी और शांति मिलती है इस उम्र में नींद कम आती है तो मानो का नाम जपते हैं तो जो आदमी बैठता है चौकड़ी मार के उसको 12 सांस आते हैं 12 जो चलता है उसको 18 सांस आते हैं उतनी देर में जो सोता है खूब रोटी खा के पेट भर के उसको उतनी देर में 30 सांस आते हैं 30 उतनी देर में जितने में 12 आते हैं उतने में 30 आते हैं अब जब हम विषय प्रकारों में जब मंदा ख्याल करते हैं फिर 64 सांस आते हैं 64 बैठ 12 चलत 18 सोबत 30 मठन के 64 संतों ने निचोड़ निकाल के उन ग्रंथों शास्त्रों में लिखा हुआ है जितने भी संत महात्मा इस आलम में आए पहले जो बेनती यही अभी अपने हिंदुस्तान में फकीर होए और कहीं नहीं होए 10 पातशाही अपने हिंदुस्तान में होई कबीर साहब होए मीराबाई होई भक्त रविदास जी होया जितने भी संत महात्मा हुए हिंदुस्तान में होए अपना हिंदुस्तान बड़ा ही भाग्यशाली है गांव गांव में डेरे बने हुए हैं गांव गांव में मंदिर बने हुए हैं गांव गांव में गुरुद्वारे बने हुए हैं चाहे गुरुद्वारा है चाहे मंदिर है कुछ भी है वो हमारे बैठने के लिए एक स्कूल है भजन सिमरन करने के लिए स्कूल है वहां जाओ और गुण उठाओ तो आदमी को भाई जिंदगी मिली है भजन सिमरन करने के लिए इन्होंने पहले वो भजन गाया कि कहीं भी सत्संग हो चाहे मंदिर है गुरुद्वारा है मस्जिद है कहीं भी है भेदभाव न दिल में हो ये सत्संग किसका है सब संतों का एक ही रूप है अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे सबके अंदर मान की जोत जगती है कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है सब संतों का एक ही रास्ता है जब हम किसी भी जाति में क्यों ना हो एक ही तरीके से हम जन्म लेते हैं और हमारा मरने का भी एक ही तरीका है और प्रभु का परमेश्वर का और सतगुरु का मिलने का भी एक ही तरीका है दो तरीके नहीं है तो वही कहीं भी जाओ हमें गुण उठाना है सतगुरु का सिमरन करना है अपने अपने मुर्शिद का गुरु का जस गाना है जो हमारे को गुरु मंत्र संतों ने दिया है उन बातों पर अमलों पर कायम रहना है भजन बने ना बने असूलों पर कायम रहो अगर ये असूल से भी गिर गए
तो फिर भजन नहीं पड़ता। हमारे परम संत शहनशाह मैनेजर साहब जी 2000 के मार्ग फरमाया करते थे कि यहाँ कोई फौज नहीं भर्ती करनी, ये तो बातों का काम है। जो इस लाइन में आवे तो भक्ति करे वो आदमी नाम ले सकता है। अगर एक भी सूल टूट गया तो सख्त सजा मिलेगी, गरीबी आवेगी, बीमारी लगेगी, कोई न कोई जरूर होएगा। तो देखते हैं जितने भी प्रेमी अमलों पर चलते हैं, भजन करते हैं कि हमारा रास्ता ही गलत हो गया तो कितने भागे दौड़े जाओ, हम दूर ही दूर होते जाएंगे। दूर का क्या मतलब है? ये संतों का बताया, असूल टूट गया तो मानव से दूर हो गए। ठीक है, जब हम आना जाना छोड़ जाते हैं, सोच से दूर हो जाते हैं, फिर हमारे में ये कमियां आ जाती हैं। क्या कमी आती है? गरीबी आ जाएगी, घर में कितनी कमाई है, पैसा बर्बाद नहीं करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू रहेगा और शांति कौन रहेगी, बेचैन रहेगा। अगर घर में करोड़ों रुपये पड़े हमारे और शांति नहीं तो पैसों का क्या करना है? शांति जरूरी है। शांति सिमरन में है, भजन सिमरन में है, संतों के बताए सिमरन में है। 2 टाइम बैठो, चलते फिरते सोते जागते उस ईश्वर को और सबको वो नाम बुलाओ। सबने जाना है, कोई रह नहीं सकता। सारे संत महात्मा चले गए जो परमात्मा के रूप थे। यहाँ देश रहने का नहीं है, शांति नहीं है। गौर कर लो कभी आपको हाथ खा रहा है, करोड़ों जानवर कत्ल हो रहे हैं, मुर्गियां बकरे, और वो भी रुपये मारे बन गया जहां उनकी वो आत्मा बोलती है। अपने में 5 तत्व है तो उसमें 4 तत्व है। तो देखो भाई, मानव से डर के काम करो, पांव के नीचे कीड़ी मकोड़ा भी ना आए। हमारे में भी वही आत्मा है, कीड़ी में भी वही है, घोड़े में भी वही है, हाथी में भी वही है। तो डर के काम करो, वो कण कण में समाया हुआ है, रोम रोम में वो उसकी रचना है। इसलिए हमारे बाबा जी कहते थे सबको जिंदा राम, सबके अंदर जिंदा राम की जोत काम करती है, मोया राम नहीं है। ये हम सोचते हैं भी वो डॉक्टर हमारे पहले बशनोई मशहूर था, मैंने जो शादी का इलाज कराया था, अगर हम सोचें भी बशनोई डॉक्टर आज इलाज करे नहीं कर सकता, उसने अपनी ड्यूटी कर दी। मौके का अफसर काम करेगा और मौके का डॉक्टर काम करेगा, और मौके का एक फकीर काम करेगा, मौके का फकीर का नाम बताया काम करेगा। तो वही जो संतों ने हमारे को नाम बताया है, चलते फिरते सोते जागते 1 मिनट भी ना छोड़ो, सब हमारे वर्ग की आत्मा है। क्या दरख्त पौधे वगैरह ये भी 84 में है। हम भी खबर कितनी बारी 84 में घूमते आए हैं भाई, कभी गरीब बने हैं, कभी मीर बने हैं, कभी जानवर बने हैं, कभी पशु बने हैं। 184 खत्म हुई ना कोट तलफ जो 4 गए, नाक में दम आ गया बंदे, अब तो मरते मरते हार गए। खबर कितनी बार हमारी जन्म लिया, कभी कहीं कभी कहीं कभी गरीब कभी अमीर। तो भाई अब अपने को फकीर मिला है, इस मौके का फायदा उठा लो और सबसे प्यार करो। सबके अंदर सतगुरु की जोत जगती है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, 2 रोटी खा के पेट भरना सब नहीं। बाकी जितना भी दुनिया का सामान हम भेड़ा कर रहे हैं सब यहीं रह जाएगा, साथ हमारे कानी बॉडी में जाऊंगा। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम और साथ संत का प्यार हो जाएगा। तो सबसे प्यार करो। अगर ये हमारे मुर्शिद को सतगुरु को राजी रखना है तो सबसे प्यार करो, दिल में दूरी ना हो। ये ना देखो छोटे मोटे ना, सब हमारे प्यारे हैं, हमारे मित्र हैं, सब गुरु प्यारे भेजे हुए हैं, सबके अंदर जोत जगती है। तो बाहर जाते हैं मंदिरों गुरुद्वारों में लोग जोत जगाते हैं, दिया भी हम जाए, तेल भी हमने डाला, बत्ती भी हमने लगाई, उसको मत्था देखते हैं। वो तो एक हमारे समझाने के लिए एक जरिया है, तरीका है। संतों ने तो उस जोत का इशारा करे जो हमारे अंदर 24 घंटे जोत जगती है। अटल राम का शब्द है, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, दिल में जोत जगे, दिन रात वो जोत जगती है। बार बार जोत अंधेरी आ गई तो दीवा बुझ गया, तेल खत्म हो गया तो वो जोत बुझ गई, दिया टूट गया तो जोत बुझ गई।
ये तो समझाने का एक जरिया है। असली जोत जो संतों ने मुकर्रर करी है वो 24 घंटे चलती है, 1 मिनट नहीं बुझती। वो जोत सबके अंदर चलती है। बाहर मंदिर जो है हमारे समझाने के लिए एक स्कूल है। असली मंदिर तो महाराज जी है ज्ञान रत्न प्रकट होए, इसमें जो शहर मिल सकता है। तो भाई आज हमारे क्या नाम है, मैं कबीरदास का प्रकाश गांधी भाई, इनका मैं लख लख शुक्राना करता हूँ। जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो श्री भगवान जी ये हमारे मोबाइल में लगाते हैं तो इसका बड़ा प्यार भरे शब्द सुनते हैं। फिर मैं ख्याल कई बार आता था भी मैं इस सेवादार के या इस कलाकार के दर्शन करूं, तो हमारे को सुपना भी नहीं था भी इस गांधी में दर्शन करेंगे। तो लग लग बात बताई, ये तो हमारे भाई प्यारे हैं, बच्चों जैसे हैं। और ये बैठने लगे कि चाचा जी आगे आ जाओ। मगर जी प्रमोद के इनके तो चाचा जी है, मेरे को पापा जी कह देंगे जी। ये हमारे पापा जी है जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और सतगुरु का संस्कार है। देखो ये कला सतगुरु की रहमत से लाखों करोड़ों आदमी में आती है। हर एक आदमी इस मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, पर मैं यही बेनती करता हूँ अपने सतगुरु आके बेनती करता हूँ अपने मुर्शिद आके जिन्होंने हमारे को इस मंजिल पर पहुँचाया है। मेरी छोटी सी उम्र थी, डेरे में आने से पहले गांव में मंदिर भी था, गुरुद्वारे भी थे। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता बर्तन मांजने, सेवा करनी, झाड़ू फेरना, बड़ा प्यार था। जब मैं डेरे में आया सन 68 में तो महाराज ताराचंद महाराज हमारे डेरा बिरमार वाली मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम में आए तो हमारी ड्यूटी लंगर में थी। महाराज जी को चाय पिलाई, दिल्ली से आए तो हमारे शिक्षा बोर्ड में एक प्रेमी है राम सिंह जी, वो हमारी इंतजार में खड़ा करके भी कहा खड़े हो, मतलब राधा स्वामी डेरे आगे खड़े, आप इतने आ जाओ। तो राधा स्वामी डेरे आगे आए तो डेरा रखा, बड़ा हमारे को खुशी मिली। सेवादारों ने बड़ा प्रेम कराया, क्यों महाराज कंवर सिंह का इतना प्यार बख्शा हुआ था कि जितने भी प्रेमी थे उन्हीं का रूप थे और प्यारे प्यार। तो कहते हैं हम वहाँ फोन कर देते हैं, डेरा कितनी दूर है कि 6 किलोमीटर दूर है। तो प्रेमी को लेके चले गए राम सिंह को। तो महाराज जी को सेवादारों के पास दर्शन देने के लिए सेवादारों के पास गए थे। तो महाराज जी ने फोन कर दिया, हमारे को चाय पानी पिलाया, गद्दों में बैठ गए। तो महाराज जी खूब गड्डी चला के ले आए, यानी कि इतना सादापन किसी संत में नहीं देखा मैंने। बाकी संत तो बहुत हैं गांव गांव में, पर कोठे पे चले खड़े हैं, नीचे उतरते ही कौन, वो सेवादार ही कौन, जो अपने आप को बड़ा संत है वो कुछ नहीं है। तो देखो संतों ने गाड़ी बैग लगाई, आया हमारे से बड़ा प्यार कराया और महाराज ने कुर्सी लगाई, कुर्सी पर हम तो बैठने के काबिल ही नहीं थे, उन्होंने बैठाया, बड़ा प्यार कराया। तो बात चलाई महाराज ताराचंद जी को मैंने चाय पिलाई कि गाड़ी का ड्राइवर तो मैं ही था। महाराज कंवर सिंह ने कहा कि गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। अच्छा जी, तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, डेरा देखा, लंगर भी दिखाया, हमारे साथ फिरते रहे। तो देखो जी, हम तो देखो एक छोटे से आदमी है, चौकीदार, झाड़ू लगाने वाले, लंगर पकाया करते थे। मेरे को तो इस संत मत का पता ही नहीं था कि हमारे बाबा जी 98 में चौड़ा छोड़ के मेरी ड्यूटी लंगर में थी। मैं कभी सत्संग में नहीं बैठ के देखा था, पर लेकिन बेनती जी है, मेरे माता पिता ने शहनशाह मस्ताना बलोचिस्तानी से नाम दिया हुआ था। ये बाबा जी प्रसाद हाथों से बांटा करते थे। तो मस्ताना जी का जब सत्संग भी 2-3 बार हमारे गाँव में सुना तो मैनेजर साहब से बेनती करी कि वो प्रसाद ही को आपको लेके आया है। तो हमारे लाभचंद ने शब्द बोलिया कि उत्तम भाग जिन्हां दे होंदे चल सत्संग विच आउंदे जी। उत्तम भाग का मतलब सबसे ऊंचा भाग। ऊंचा भाग किसका है? हमारे बाबा जी कहते थे 3-4 जन्म की भक्ति होती है, फिर संतों के पास आता है, उसके दरबार में आता है। 4-5 जन्म की भक्ति होती है, फिर संतों से नाम रास्ता मिलता है, दक्षिणा मिलती है, रहमत होती है। 8-10 जन्म की भक्ति होती है, फिर उनके संग रह सकता है।
तो भाई उत्तम भाग जिना जे होंगे चल सत्संग बचाओगे जी, ऊंचे भाग वाले सत्संग में आते हैं। सब जितने भी मेरे प्यारे बैठे हैं सबकी पुरानी भक्ति है, वो सत्संग में आए। बाकी दुनिया बहुत बसती है, लाखों दुनिया बसती है, उनके नसीब नहीं है, उन्होंने भक्ति नहीं करी है। जिन्होंने पूरे फकीर की भक्ति करी है वो सत्संग में आते हैं। तो वही संत उन्हीं पर ध्यान करते हैं जो तड़फ वाले हैं, ये चीज तड़फ वालों की है। जिसको पानी की प्यास या प्यास होती है वही पानी पीता है, जिसको प्रेम प्यार की प्यास है वही पानी पीता है। तो संतों ने भाई हमारे को गले से लगाया, भरोसा रखो हमारा सब कुछ पूरा है और कोई ऐब पाप ना करो, बदला देना पड़ेगा, मास का बदला मास है। सादे रहो, सादा पहनो, सादा खाओ और 2 टाइम सबको दे दूंगा हो जैसे शुभ रहना है। तो बाबा जी फरमाया करते थे सिमरन से बड़ी कोई चीज नहीं है। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। तो भरोसा रखो जे ना सोचो भी महाराज सतगुरु भाई हमारे कबर सिंह महाराज जी दनौद में बैठे हैं, वो वहां भी बैठे हैं और शब्द रूप में हमारे साथ भी है, शब्द रूप में हमारे साथ है, कदम कदम में हमारे साथ है। अब देखो हम क्या करते हैं, 5 साल के बच्चे का हम डर मानते हैं, कोई ऐब पाप करते हैं तो 5 साल के बच्चे का हम डर मानते हैं और जो सतगुरु हमारे अंदर बैठा है जी उसका डर ही कोई नहीं। तो अंदर वाले सतगुरु का डर मानो, वो 24 घंटे हमारे को देख रहा है। इस मंदिर में बैठकर देखकर आप भले बुरे सब काम, मैं पापी पढ़कर सो गया तो विधिया ना तेरा नाम। तो भाई डर के चलो, सतगुरु हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे साथ है, वो 1 मिनट हमारे से दूर नहीं हो सकता। वो तो रोम रोम में कतरे कतरे में समाया हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकता। जंगल जाओ, बिया बांध जाओ, हमारे साथ है, पर वो हमारी आंख देखने वाली नहीं है। जो भजन श्रवण करते हैं, 2 धाम पहुँचते हैं, वो संतों को बहुत देखते हैं। आंखें तो मेरी भी हमारी भी 2 है, उनकी 2 है, पर हमारी जो अंदर सतगुरु को देखने वाली है वो आंख हमारी बंद है। तुम्हारे बाबा जी फरमाते थे मैनेजर साहब जी कि सतगुरु का मिलना कोई औखा नहीं है, सतगुरु तो तैयार है, पर हमारे अंदर दुनिया के इतने ख्याल फंसे पड़े हैं, वो ख्याल निकालो तो सतगुरु आ जाए। तो दुनिया के ख्याल हमारे अंदर है, जब तक ख्याल नहीं निकलते बाड़ा साफ नहीं होता, सतगुरु आ नहीं सकता। एक शब्द आता है कि दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, कि दिल का हुजरा साफ हो तो सतगुरु आएगा भाई। ये तो हुजरा तो हमने दुनिया से भर रखा है, रिश्तेदारों से भर रखा है और मान बढ़ाई से भर रखा है, जायदादों से भर रखा है। कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, तो सतगुरु भाई इस गंध में कैसे आ गए। तो भाई सारा दिन दुनिया का हमारे से मिलाप होता है, शाम 1 घंटे में क्या बनता है। तो बाबा जी कहते थे भाई मतलब की बात को सारी याद सतगुरु होती है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए, 2 दुबदा की रोटी खाएगा, सारी याद दुबदा रहेगी, आदमी को बेचैनी आएगी। तो मुझे जो सारी बताया करते थे मियाँ बीजी का कोई झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा बहुत बारी हो जाता है, तो उस बीबी ने बच्चे को दूध पिलाया, तो बच्चा दूध चूंघता ही मर गया। बच्चा दूध चूंघता ही मर गया, क्योंकि शरीर का सारे का जहर सहन शक्ति नहीं कर सकता, वो भजन भी नहीं कर सकता। जितने भी फकीर आए, फकीरों को लोगों ने गालियां निकाली, पर उन्होंने परवाह नहीं करी। आज उनका नाम ऊंचा है। कबीर साहब को लोग कराइया बताते रहे, कराइया। कबीर साहब को उल्टा ज्ञान दिलाता है। तो नानक साहब जी को लोग कहते रहे, मस्ताना जी को कहते रहे कि जो पाकिस्तान का जासूस है भाई। तो संतों ने सबकी छोड़ी, पर दीनता का हथियार नहीं छोड़ा उन्होंने। दीनता का हथियार सबसे बड़ा है, इसको कोई नहीं बच सकता, इसको फकीर ही बचते हैं। जिन्होंने बचा वो आज देखो उनका जस गा रहे हैं। तो डॉक्टर रविदास की चेली मीराबाई ने देखो, उन्होंने दीनता का हथियार बख्शिया, बख्शिया, आज उनका जस गा रहे हैं।
गृहस्थी में रहती हुई कितनी लाभ चाहती भाई, राणे की खाई, नंद की खाई, जेठा की खाई, ससुरे की, सासू ससुरे की लानता पड़ी, पर अपने मुर्शद पर विश्वास रखा, अपना मुर्शद का जस गाया, सब भी अच्छी माड़ी सुनती रही के लेके खड़ करवाना जी बात मसाला महला महला में मेरा नेठी सदगुरु बाज रखता है। तो भाई आज जिन्होंने दीनता रखी आज उनका अपन नाम ले रहे हैं। तो भाई हमारे बड़े बड़े प्यारे हैं, आज संगत के दर्शन करें। हम परसों ही कल रात को दिल्ली से आए थे, हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं आता, तो संगत की लंगर बनाया करते थे, हमारे को सब लोग लानता मारते थे। कोई कहता था दाल में नून को नहीं, कोई कहता दाल फीकी है, कोई कहना मीठी है, रोज लान कर चलती थी। तो मैंने तो साहब ने क्या था भाई तेरे को सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, पर लंगर की सेवा सबसे बड़ी होती है, लंगर की और एक डंगरों की। तो बाबा जी कहते थे भाई ये चंद लांगरी सबकी माँ है डेरे की, और सब डेरे वालों को ही रन बन के रहना पड़ता है, हर एक कुछ कहता है कुछ कहता है। तो संतों की जामेर थी, रहमत थी। मेरे को तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच नहीं सकता, पर जो संतों के सेवादार हैं, संतों की रहमत हो जाए, उनका रास्ता अलग है, दूसरों का रास्ता अलग है। तो जब पहली बार हमारे गांव में पूजा परम संत मैनेजर साहब जी गए रामचंद्र स्वाह के घर, तो मैनेजर साहब जी अगाड़ में आए। उन बाबा जी हमारे भी घर थे, टूटा सा मकान था, घर आए। उन्होंने बाबा जी गरीबी बहुत ज़्यादा है, किनके नगरी भाइयों के कि फिक्र ना कर, तू अकेला ही बहुत है, फिक्र ना अकेला ही बहुत है। मांझी टूटी हुई की दौड़ टूटी, उस पर मैनेजर साहब बैठे रहमत हुई। तो डेरे में मैं गया, रानिया हमारे गांव से 12 कोस पड़ता है, पैदल गए। मेरे पिताजी हमारे गांव के 15 आदमी सिरसा पनिया तक पैदल आए। हम उनसे पहले पहुंच गए तो मैनेजर साहब जी को फरमाया बाबा जी मैं डेरे में रहूँगा, कि भी माता पिता कहेंगे तो रखेंगे। तो माता जी सामने खड़ी थी, हमें माता जी खड़ी है, पूछ लो जी कि माई डेरे में रहने को कहता है कि जी आपका ही है। बाबा जी कहते हैं बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, बड़ा काम औखा है फकीरी का, ये तो खाने की दार है भाई। तो चलो रहमत होगी, हम डेरे में आए। तो मेरे पिताजी फौजी थे, अनपढ़ थे, लाहौर में ड्यूटी थे उनकी, 105 साल के होकर थोड़ा छोटे। मेरे नाम के फेफाने में है जी रामरख पूनिया, मेरा मामा था, उन्होंने भी नाम मस्ताना से लिया हुआ था। तो जब मैं डेरे में आया, 1 महीना 5 दिन रहा, तो मेरे पिताजी ले गए। तो बाबा जी ने मेरे को अंदर बुला के भेजा, क्या कि तेरे को हाथ बांध के भेजेंगे, फिर तू आएगा। तो घर जाके बीमार हो गया, 6 महीने बीमार रहा, बड़ी तकलीफ आई, बड़ी तकलीफ आई। तो चोरमार भी तेरा बनाया, तो सरसा जिला में बहुत डेरे बनाए हैं मस्ताना जी ने। तो वहाँ आए तो पिताजी कहने लगे बीमार बहुत रहता, कहाँ जाए कि जी वीर सिंह, मेरे बाप का नाम वीर सिंह था, कि वीर सिंह आपकी मर्जी है। रोज को ले आए, कोई बीमारी नहीं। घर में आ गया जब रात को, मेरे पहले मेरा नाम हमारा सतनाम सिंह से लिया हुआ था। फिर मैं मेरी बहन के पास रहता था, वहाँ गुरुद्वारे को मान लेते, खंड पाठ कराना और करना, वहाँ भी मैं सेवा बड़ी करती, उनके कपड़े धोने, दूध वगैरह देना। उस टाइम गीजर वगैरह नहीं होते थे, 50-55 साल पुरानी बात करता हूँ। तो नीचे से पानी गर्म करके उन सेवादारों को पानी देना, मेरे को बड़ी खुशी मिलती थी। पर वो मेरे को जो नेंग थे, एक सिख मेरे को कमला कहते थे, बड़ा सुनता है तो मेरे को तो मजूरी मिलती है भाई। उन्होंने भी मेरे को एक गुरुमंत्र बताया था, इसे जपया करो, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये गुरबाणी का वचनों में एक ओंकार निरंकार, ऐसे काफ़ी 6-7 वचन बताए। निरभाव काल मूर्त अजूनी से भंग और प्रसाद। उसके बाद में मैनेजर साहब से नाम ले लिया, क्या लिया ना, 2 बेड़िया वाला डुब मारता, कदम टुका रहा है एक पासी, तो बीमार हो गया। तो मेरे पेशाब के राज खून आना शुरू हो गया। अखीरली रात मैं कभी आज मैं सिमरन करना, जिस फकीर ने भी मेरे को इशारा कर दिया भाई चले जाएंगे। पहले हमारा सतनाम सिंह का नाम जपया घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, फिर मैं गुरुद्वारे वालों का नाम जपया 2-3 घंटे, फिर मैं मैनेजर साहब जी का, मैं चलो इनको भी पढ़ते आके देख लेते हैं भाई। ये तो क्यों मैं भजन करते करते नींद आ गई, तो मैनेजर साहब जी सामने आए, केडिया था, 2-3 बार मंच के खड़काया,
सामने खड़े हैं सफेद कपड़ों में कि भी डेरे आ जाए महाराज। 2 मिनट में देखा बस पिटीशन बंद हो गया। तो सुबह ही मेरे पिताजी डॉक्टर को लाए, कहता जी मैं टीका तो लगवा दूंगा, 10 रुपये पहला लगाऊंगा। फिर भी बहुत ही 10 रुपये दिए, टीका लगाया। सवेरे मेरी माता पिता ने दोनों ने हाथ बांध दिया, कहने रोज तो तेरे को इलाज कराया, तू तेरे को आराम नहीं आया, अब तू बचा क्यों नहीं, अब हाथ बांधे देने चला जाए महाराज। ये बात मेरे में और बाबा जी में थी, मैं किसी को बात बताई नहीं। तो हाथ बांधने का हुक्म किया कराया था मैनेजर साहब जी ने। तो माता पिता ने हाथ बांधने मेरे को चादर दे के घर से भेज दिया। आगे बाबा जी डायरेक्ट में बैठे थे टूटरे पर, आ गया मकान में। तो वहाँ कस्सियों से गोली कराते थे, मैंने तो सारी याद करे, सोने का नाम नहीं लेते थे। तो मिर्चा पाड़ियों में के साथ मिर्चा सूखी थी, वो मैं मिर्चा तोड़ रहा था और प्रेमी कस्सियों से गोली कर रहे थे। और मेरे में जान ही गुण थी, शायद रोटी 6 महीने रोटी गुण खाई थी। तो महाराज जी घूमते घूमते आए, मैं दीवार थी लंगर की, उसमें कोई बारी फेर रहा है, कोई रोटी पका रहा है, आवाज़ सुन रही है मेरे को, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो महाराज जी आए, कहने भाई मिर्चा तोड़ दे। मैं हाँ जी। अच्छा तेरी ड्यूटी लगाए? मैं लगाओ जी। चलो सोच के बताएंगे। शाम के टाइम मैं गेट पर बैठा, नरमे के सूखे हुए चीज़े तोड़े हुए टोकरा बनाया, मैं नरमे की चीज़ें चुग रहा था। गेट पर हमारे लंबरदार थे, गुजराने वाले नाम से मस्ताना से नाम लिया हुआ। बाबा जी बैठे के भी नरमा चुगता। मैं हाँ जी। अच्छा तेरी ड्यूटी लगाए जी? ऐसे हाथ पर हाथ दे के ध्यान करके। तो मेरे को नजर लगी भी तू लंगर में काम कर सकता है। मैं डेरे में किसी को नहीं जानता था ना, बात बताई। चलो भी तेरी ड्यूटी लंगर में लगा दी। मेरे को आजा भी तेरे को फौजी भर्ती करते हैं। लंगर में जाके मेरी ड्यूटी लगा दी बाबे की दिया मेरे से, तेरी फौजी भर्ती कर लो। तो जब मेरी माता पिता डेरे में आते तो रोटी में बाँस में पका के लाया करते, आटा बेड़े में दियाते, बाँस में दियाते, रोटी नहीं बनाने जाते थे। कभी कहते माता जी चलो, पिताजी कहते दूध पी लो, मलाई खा लो। तो कुछ नहीं जानते थे। जब डेरे में आए तो बाबा जी लंगर की ड्यूटी से मलाई। सतगुरु की ऐसी रहमत होगी, बस थोड़े से दिनों में सारी चमत्कार लंगर, दूध बनाने, दाना काटनी, सब कुछ करना, रहमत होगी। फिर जब 11 बजे बाबा जी को पूछे ना तकलीफ है, बाबा कहते मेरे को डॉक्टर कोई ऐसे बंद खड़ा कराएगा, नीचे सिर ऊपर टांगे, इससे ठीक हो जाएगा, तेरा शरीर कुछ दुखना। तो वो दिन तब गया, ना कोई सिर दुख गया, ना कोई हो रही, कुछ नहीं होया, माता की मेहर होगी। तो सारी चमत्कार लंगर बना करता था तंदूर के ऊपर। सबने ड्यूटी लगाई थी, एक रोटी देनी है, रात को जगा के रखते थे, किसी को सोने का हुक्म नहीं था। वहाँ सो जाओ तो पानी डाल देना, रात को दरिया बुना करते थे। कोई जनानी बीवी कहानी वहाँ डेरे में कोई नहीं रहता था, बीबियाँ नहीं रहती थी। तो मैनेजर साहब की बड़ी रहमत थी कि दरवाज़ा बंद रखना, कभी किसी को चाह रोटी दरवाज़ा भाग के खोलना। तो जब दरवाज़ा खुला, सबसे खीर में दरवाजे के बाद से आटा गूंद रहा था, पसीना आ रहा था। लास्ट में सबसे बाद मैनेजर साहब जी आए, मैं बड़ा दुखी हो गई यार, घर में सौखे थे, यहाँ तो बड़ा दुखी हो गई। देखा तो महाराज जी कहने भाई दरवाज़ा लगा दिया कि भी तेरे ऊपर सारे डेरे वाले बहुत नाराज हैं। मैं कहा जी हुक्म तो आपका ही है, आप राजी हो मेरे पर कि मेरा तो ये बार बार राजी है तेरे पर। मैं जी फिर तो ठीक है, ये दुनिया मेरा क्या करेगी। तो पंजाबी में एक शब्द आता है, गाना कह लो, मेरा रुसेना कलमिया बात जग पर मैं सारा रुस दे, हमें सारा रुस दे। आप खुश हो तो सब कुछ ठीक है, आप खुश हो दुनिया खुश है। कि बोल में तेरे को क्या चाहिए, आज मैं तेरी बात पूरी करूँगा। तो मेरे को कोई बात याद नहीं आई, मैं तो एक ही बात कहता है, बाबा जी आपकी ध्यान में चाहिए, आपकी ध्यान में और रहम चाहिए, एक ही बात कहता है। तो भाई ये ठीक है भाई, मैं तेरे लिए ही आया था। तो बाद में मेरे ख्याल आया यार मैं तू कहता अपना देश तो खा लो, कभी कुछ दिल में ख्याल आया, कभी कुछ ख्याल आवे भी आप देश ही दिखा देते। पर जब ध्यान में मांगनी भाई सब कुछ ही हो गया। मैं तो एक कोटे का याद में बोलता, पहले छोटे थे बाबा जी हमारे घर में बकरी चलाते थे और करते थे। तो भाई आज सतगुरु के जामेर से शब्द के दर्शन कर रहे हैं, हकीकत बताई है। 68 से लेके और 98 तक हमारी ड्यूटी रही है। सारी याद सर होती है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए, दो दुबदा की रोटी खाएगा, सारी याद दुबदा रहेगी, आदमी को बेचैनी आएगी।
तो मैनेजर साहब जी बताया करते थे मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा बहुत बारी हो जाता है, तो उस बीबी ने बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा दूध चूंघता ही मर गया। बच्चा दूध चूंघता ही मर गया क्योंकि शरीर का सारे का जहर सहन शक्ति नहीं कर सकता, वो भजन भी नहीं कर सकता। जितने भी फकीर आए, फकीरों को लोगों ने गालियां निकाली पर उन्होंने परवाह नहीं करी। आज उनका नाम ऊंचा है। कबीर साहब को लोग कराइया बताते रहे, कराइया। कबीर साहब को उल्टा ज्ञान दिलाता है। गुरु नानक साहब जी को लोग कहते रहे, मस्ताना जी को कहते रहे कि जो पाकिस्तान का जासूस है भाई। तो संतों ने सबकी सुनी पर दीनता का हथियार नहीं छोड़ा उन्होंने। दीनता का हथियार सबसे बड़ा है, इसको कोई नहीं बच सकता, इसको फकीर ही बचते हैं। जिन्होंने बचा वो आज देखो उनका जस गा रहे हैं। तो डॉक्टर रविदास की चेली मीराबाई ने देखो, उन्होंने दीनता का हथियार बख्शिया, बख्शिया, आज उनका जस गा रहे हैं। गृहस्थी में रहती हुई कितनी लाभ चाहिए भाई, राणे की खाई, नंद की खाई, जेठा की खाई, ससुरे की, सासू ससुरे की लाभ पड़ी, पर अपने मुर्शद पर विश्वास रखा, अपना मुर्शद का जस गाया। सब भी अच्छी माड़ी सुनती रही के लेके खड़क करवाना जी मारन साला महला महला में मेरा नेठी सदगुरु बाज रखता है। तो भाई आज जिन्होंने दीनता रखी आज उनका अपन नाम ले रहे हैं। तो भाई हमारे बड़े बड़े प्यारे हैं, आज संगत के दर्शन करें। हम परसों ही कल रात को दिल्ली से आए थे, हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं आता, तो संगत की लंगर बनाया करते थे। हमारे को सब लोग लानता मारते थे। कोई कहता था दाल में नून को नहीं, कोई कहता दाल फीकी है, कोई कहना मीठी है, रोज लान कर चलती थी। तो मैनेजर साहब ने क्या था, भाई तेरे को सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, पर लंगर की सेवा सबसे बड़ी होती है, लंगर की और एक डंगरों की। तो बाबा जी कहते थे भाई ये चंद लांगरी सबकी माँ है डेरे की, और सब डेरे वालों को ही रन बन के रहना पड़ता है। हरेक कुछ कहता है, कुछ कहता है। तो संतों की जामेर थी, रहमत थी। मेरे को तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच नहीं सकता, पर जो संतों के सेवादार हैं, संतों की रहमत हो जाए, उनका रास्ता अलग है, दूसरों का रास्ता अलग है। तो जब पहली बार हमारे गांव में पूजा परम संत मैनेजर साहब जी गए रामचंद्र स्वाह के घर, तो मैनेजर साहब जी अगाड़ में आए। उन बाबा जी हमारे भी घर थे, टूटा सा मकान था, घर आए। उन्होंने बाबा जी गरीबी बहुत ज़्यादा है, किनके नगरी भाइयों के कि फिक्र ना कर, तू अकेला ही बहुत है, फिक्र ना, अकेला ही बहुत है। मांझी टूटी हुई की दौड़ टूटी, उस पर मैनेजर साहब बैठे रहमत धोई। तो डेरे में मैं गया, रानिया हमारे गांव से 12 कोस पड़ता है, पैदल गए। मेरे पिताजी हमारे गांव के 15 आदमी सिरसा 15 तक पैदल आए। हम उनसे पहले पहुंच गए। तो मैनेजर साहब जी को फरमाया बाबा जी मैं डेरे में रहूँगा, कि भी माता पिता कहेंगे तो रखेंगे। तो माता जी सामने खड़ी थी, हमें माता जी खड़ी है, पूछ लो जी कि माई डेरे में रहने को कहता है कि जी आपका ही है। बाबा जी कहते हैं बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, बड़ा काम औखा है फकीरी का, ये तो खाने की दार है भाई। तो चलो रहमत होगी, हम डेरे में आए। तो मेरे पिताजी फौजी थे, अनपढ़ थे, लाहौर में ड्यूटी थे उनकी। 105 साल के होकर थोड़ा छोटे, मेरे नाम के फेफाने में है जी रामरख टूनिया, मेरा मामा था, उन्होंने भी नाम मस्ताना से लिया हुआ था। तो जब मैं डेरे में आया, 1 महीना 5 दिन रहा, तो मेरे पिताजी ले गए। तो बाबा जी ने मेरे को अंदर बुला के भेजा, क्या कि तेरे को हाथ बांध के भेजेंगे, फिर तू आएगा। तो घर जाके बीमार हो गया, 6 महीने बीमार रहा, बड़ी तकलीफ आई, बड़ी तकलीफ आई। तो चोरमार भी तेरा बनाया, तो सरसा जिला में बहुत डेरे बनाए हैं मस्ताना जी ने। तो वहाँ आए तो पिताजी कहने लगे बीमार बहुत रहता, कहाँ जाए कि जी वीर सिंह, मेरे बाप का नाम वीर सिंह था, कि वीर सिंह आपकी मर्जी है। रोज को ले आए, कोई बीमारी नहीं। घर में आ गया, जब रात को मेरे पहले मेरा नाम हमारा सतनाम सिंह से लिया हुआ था। फिर मैं मेरी बहन के पास रहता था, वहाँ गुरुद्वारे को मान लेते, खंड पाठ कराना और करना, वहाँ भी मैं सेवा बड़ी करती, उनके कपड़े धोने, दूध वगैरह देना। उस टाइम डीजल वगैरह नहीं होते थे, 50-55 साल पुरानी बात करता हूँ।
तो नीचे से पानी गर्म करके उन सेवादारों को पानी देना, मेरे को बड़ी खुशी मिलती थी। पर वो मेरे को जो नेग थे सिख मेरे को कमला कहते थे बड़ा सूखा आया तो मेरे को तो मजदूरी मिलती है भाई। उन्होंने भी मेरे को एक गुरु मंत्र बताया था, इसे जपया करो, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये गुरबाणी का वचनों में एक ओंकार निरंकार, ऐसे काफ़ी 6-7 वचन बताए। निरभाव काल मूर्त अजूनी से भंग और प्रसाद। उसके बाद में मैनेजर साहब से नाम ले लिया, कह लिया ना 2 बेड़िया वाला डुब मारता कदम टुका रहा है एक पासी, तो बीमार हो गया। तो मेरे पेशाब के राज खून आना शुरू हो गया। अखीरली रात मैं कभी आज मैं सिमरन करना, जिस फकीर ने भी मेरे को इशारा कर दिया भाई चले जाएंगे। पहले हमारा सतनाम सिंह का नाम जपया जाता 1.5 घंटा 2 घंटे, फिर मैं गुरुद्वारे वालों का नाम जपया 2-3 घंटे, फिर मैं मैनेजर साहब जी का मैं चलो इनको भी प्रत्याग देख लेते हैं भाई। ये तो मैं भजन करते करते नींद आ गई तो मैनेजर साहब जी सामने आए कि केडिया था, 2-3 बार मंच के खड़काया, सामने खड़े हैं सफेद कपड़ों में कि भी देर आ जाए हमारा। 2 मिनट में देखा बस पिटीशन बंद हो गया। तो सुबह ही मेरे पिताजी डॉक्टर को लाए, कहता जी मैं टीका तो लगवा दूंगा, 10 रुपये पहला लगाऊंगा। फिर भी बहुत ही 10 रुपये दिए, टीका लगाया। सवेरे मेरी माता पिता ने दोनों ने हाथ बांध दिया, कहने रोज तो तेरे को इलाज कराया, तू तेरे को आराम नहीं आया, अब तू बचा क्यों नहीं, अब हाथ बांधे देने चला जाए तुम्हारा। ये बात मेरे में और बाबा जी में थी, मैं किसी को बात बताई नहीं। तो हाथ बांधने का हुक्म किया कराया था मैनेजर साहब जी ने, तो माता पिता ने हाथ बांधने मेरे को चादर दे के घर से भेज दिया। आगे बाबा जी डेरे में बैठे थे टूटरे पर, आ गया मकान में। तो वहाँ कस्सियों से गोली कराते थे, मैंने तो सारी याद करे, सोने का नाम नहीं लेते थे। तो मिर्चा पाड़ियों में के साथ मिर्चा सूखी थी, वो मैं मिर्चा तोड़ रहा था और प्रेमी कस्सियों से गोली कर रहे थे। और मेरे में जान ही कौन थी, शायद रोटी 6 महीने रोटी को खाई थी। तो महाराज जी घूमते घूमते आए, मैं दीवार थी लंगर की, उसमें कोई बारी फेर रहा है, कोई रोटी पका रहा है, आवाज़ सुन रही है मेरे को, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो महाराज जी आए, कहने भाई मिर्चा तोड़ दे। मैं हाँ जी। अच्छा तेरी ड्यूटी लगाए? मैं लगाओ जी। चलो सोच के बताएंगे। शाम के टाइम मैं गेट पर बैठा, नरमे के सूखे हुए चीज़े तोड़े हुए टोकरा बनाया, मैं नरमे की चीज़ें चुग रहा था। गेट पर हमारे लंबरदार थे, गुजराने वाले नाम से मस्ताना से नाम लिया हुआ। बाबा जी बैठे के भी नरमा चुगता। मैं हाँ जी। अच्छा तेरी ड्यूटी लगाए जी? ऐसे हाथ पर हाथ दे के ध्यान करके। तो मेरे को नजर लगी भी तू लंगर में काम कर सकता है। मैं डेरे में किसी को नहीं जानता था ना, बात बताई। चलो भी तेरी ड्यूटी लंगर में लगा दी। मेरे को आजा भी तेरे को फौजी भर्ती करते हैं। लंगर में जाके मेरी ड्यूटी लगा दी बाबे की दिया मेरे से कि भी फौजी भर्ती कर लो। तो जब मेरी माता पिता डेरे में आते तो रोटी में बाँस में पका के लाया करते, आटा बेड़े में दियाते, बाँस में दियाते, रोटी नहीं बनाने जाते थे। कभी कहते माता जी चलो, पिताजी कहते दूध पी लो, मलाई खा लो। तो कुछ नहीं जानते थे। जब डेरे में आए तो बाबा जी लंगर की ड्यूटी से मलाई। सतगुरु की ऐसी रहमत होगी, बस थोड़े से दिनों में सारी चमत्कार लंगर, दूध बनाने, दाना काटनी, सब कुछ करना, रहमत होगी। फिर जब 11 बजे बाबा जी को पूछे ना तकलीफ है, बाबा कहते मेरे को डॉक्टर कोई ऐसे बंद खड़ा कराएगा, नीचे सिर ऊपर टांगे, इससे ठीक हो जाएगा, तेरा शरीर कुछ दुखना। तो वो दिन तब गया, ना कोई सिर दुख गया, ना कोई हो रही, कुछ नहीं होया, माता की मेहर होगी। तो सारी चमत्कार लंगर बनाया करता था तंदूर के ऊपर। सबने ड्यूटी लगाई थी, एक रोटी देनी है, रात को जगा के रखते थे, किसी को सोने का हुक्म नहीं था। वहाँ सोदा हो तो पानी डाल देना, रात को दरिया बुना करते थे, कोई जनानी बीवी कहानी। वहाँ डेरे में कोई नहीं रहता था, बीबियाँ नहीं रहती थी। तो मैनेजर साहब की बड़ी रहमत थी कि दरवाजा बंद रखना, कभी किसी को चाह रोटी दरवाजा भाग के खोलना। तो जब दरवाजा खुला, सबसे खीर में दरवाजे के बाद से आटा गूंद रहा था, पसीना आ रहा था। लास्ट में सबसे बाद मैनेजर साहब जी आए, मैं बड़ा दुखी हो गई यार, घर में सौखे थे, यहाँ तो बड़ा दुखी हो गई। देखा तो महाराज जी कहने भाई दरवाज़ा लगा दिया कि भी तेरे ऊपर सारे डेरे वाले बहुत नाराज हैं। मैं कहा जी हुक्म तो आपका ही है,
आप राजी हो मेरे पर कि मेरा तो ये बार बार राजी है तेरे पर। मैंने जी फिर तो ठीक है, ये दुनिया मेरा क्या करेगी। तो पंजाबी में एक शब्द आता है, गाना कह लो, मेरा रुसेना कलमिया बात जग पे मैं सारा रुस दे, मैं सारा रुस दे। आप खुश हो तो सब कुछ ठीक है, आप खुश हो दुनिया खुश है। कि बोल में तेरे को क्या चाहिए, आज मैं तेरी बात पूरी करूँगा। तो मेरे को कोई बात याद नहीं आई, मैं तो एक ही बात कहता है, बाबा जी आपकी दया मेरे सही है, आपकी दया मेरे और रहम सही है, एक ही बात कहता है। तो भाई ये ठीक है भाई, मैं तेरे लिए ही आया था। तो बाद में मेरे ख्याल आया यार मैं तू कहता अपना देश दिखा दो, कभी कुछ दिल में ख्याल आया, कभी कुछ ख्याल आवे भी आप देश ही दिखा देते। पर जब दया मेल मांगनी भाई सब कुछ ही हो गया। मैं तो एक कोटे का याद में बोलता, पहले छोटे थे बाबा जी हमारे घर में बकरी चलाते थे और करते थे। तो भाई आज सतगुरु के ग्यामेर से शब्द के दर्शन कर रहे हैं, हकीकत बताई है। 68 से लेके और 98 तक हमारी ड्यूटी रही है। फिर उसके बाद 98 में मैनेजर साहब चौड़ा चल के एक साथ रहे हैं। फिर वकील साहब ने हमारे को उत्तर प्रदेश से लखीमपुर भेज दिया, यूपी में, वहाँ 14 साल रहे। उसके बाद 17 में हमारे बाबा जी के साहबजादे रघुवीर जी चौड़ा छोड़ के फिर वहाँ तो मैं आम संत की तरह ही आया था। तो सेवादारों ने मेरे को, मैं नीचे संत की तरह बैठा था, 2 सूट लेके आया था। तो कहते हैं ना कि फकीर तो है 20 और संगत है 21। जैसे पंचायत की आप मानते हैं ना जी, इसी तरह संगत में सबको रहता है, तो पंचायत की माननी पड़ती है। तो अब कई लोग बताते हैं, पहले भी बताते हैं कुछ दिन पहले, कि रघुवीर जी बैठे सत्संग कर रहे थे, प्रेमियों को कहने लगे पिपली का पंडित है वो रामकार, वो भी बता रहा था। तो मेरा नाम चंद है, चंद नागरी। रामकार को कहने लगे भी चंद किधरों चढ़ रहा है भाई, कि जी हमारे को तो पता ही नहीं कि चंद किधरों चढ़ रहा है। तो कहते जी चंद तो इधरों चढ़ता है, कि इधरों चढ़ूगा इधर ही चढ़ेगा। तो कई बार लोगों ने बताया, इशारा संतों ने कराया, तो हम तो किसी काबिल नहीं थे, हमारे को ना कोई लिखना आता है ना पढ़ना आता है, मैं तो संत की रोटी पकाने जानता हूँ। अब 10-12 साल से मैं, यानी कि 13 से मैं यहाँ आया हूँ, तो 10वां साल शुरू है। तो मैं तो थोड़ी थोड़ी बातें चलो प्रेमियों से जुड़ी सुनाई आपको बता रहा हूँ, जो मेरे हट बीती है वो बता रहा हूँ। पर संतों की रहमत होगी, पिघले भाव पर चढ़ा दिया। जिसने संतों की शरण ले ली और विश्वास कर लिया और असूलों पर कायम रहे, कोई कमी नहीं आई। हाँ, असूलों से ना गिरो। जब साथ संत में आना जाना छोड़ जाते हैं, फिर हमारे लिए कमियाँ आ जाती है, सोच के बगैर आदमी गिर जाता है। तो आते जाते रहो, आदमी को चोट लगती रहती है। कहीं भी प्रोग्राम है, टाइम निकाल के जरूर जाओ, टूटा फूटा जो भी है जरूर बैठ के सिमरण करो। ये मन वाला बड़ा दुश्मन है, दुनिया के सारे काम कर लेगा पर भजन नहीं करने देगा। सारा दिन ताश खेल लेगा, टुकड़ियों में बैठ के धूप आ जाएगी, रोटी से भूखा पैसा बैठा रहेगा और ताश खेलता रहेगा और भजन नहीं करने को तैयार। अब कहीं किसी का जलसा हो नेते का, वहाँ दुनिया धक्के पड़ेंगे, जाएंगे, ना कोई पानी पूछता है ना रोटी पूछता है, धूप में खड़ जाएंगे। दुनिया जाती है और सत्संग में कोई आता ही नहीं, जहाँ से संतों महात्माओं की अच्छी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, वहाँ को जाता ही नहीं। ये कबीर साहब का भी शब्द है, कुर्बन घोर अंधेरा, भाई साहब कुर्बन घोर अंधेरा। जैसे हमारे पिताजी ने, समझो न्यायचंद जी ने भी वो गुरु अपने कबीर साहब का सुनाया था ना, आखिर में पंक्ति में, वो भी इसी बारे में सुनाया था। तो संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की, बहुत ही समझा रहे हैं। संतों महात्माओं से दुनिया खाली नहीं रह सकती, पर संतों के बताए वचनों पर कायम रहो और 2 टाइम बैठो और साथ संत की सेवा करते रहो। छोटे बच्चे का ख्याल ना करो, ये छोटा या बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सतगुरु ने सबको बनाया है। जिसके पास संतों का नाम है, जिस पर संतों की रहमत होगी, वो तो बादशाह है, दुनिया में बादशाह। बड़े बड़े अमीर क्या करेंगे जिनके पास संतों का नाम ही है नहीं। रोंदे गए दुनिया तो जिन्होंने कोई नाम ही है नहीं, रोंदे गए दुनिया है जी। बड़े बड़े दुनिया के राजे रोंदे गए नाम को बिना। तो बड़े बड़े राजे महाराजे देखो गए। कबीर साहब का शब्द भी आता है, कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गदा होए, माटी का देख मारती घास न डाले कोई। मालक की भक्ति के बगैर
और सेवक के बगैर बड़े बड़े राजे कदे बड़े फिरते हैं। मान बुढ़ाई की जानी है, मान के घर में तो भजन वाले की कदर है। उसे अमलों से होणगे निमेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी, उसे किसी नहीं पूछना जे जाट है, ये सरदार है, ये बिश्नोई है ना। वहाँ तो भजन वाले की कदर होगी है जो मालिक का नाम जपता है। भक्त रविदास का नाम देखो कितना ऊंचा है, देखो उसने सारी अपनी हकीकत बताई। आज किसी को छोटी जाति का कह दो तो फट कैद करा देंगे, पर उन्होंने अपना सारा हकीकत सुनाई, सब बच्चों को पता ही है। हाँ जी लाभ चंद, मैं तो यही संत से माफ़ी मांगता हूँ। हमें पीछे से मुझे वहाँ पलिया रहता था तो संतों का बाणा लगा के, संतों का रूप धार के वो ऐसे कपड़े पहन लिए, ऐसी माला लगा ली, हाथ में डगोरी ले ली, खड़ावा पहन दी, गगने कपड़े पा दिए। कपड़े पहनने से हाथ में वो उनकी नकल करने से कोई परमात्मा नहीं बनता वो। तो वहाँ गुरुद्वारे का निशान लगा दिया, बाबू जी का खालसा, बाबू जी की फतेह। तो गाँवों में दाने मांग मांग के ट्रक भर दिया करें और शहर में भेज दिया करें। तो वो ही जो महात्मा बने थे 6-7 नंग पटके बांधे पूरे लाल, कमर से बांधे तलवारा बरसे करने। तो मुर्गों वाली दुकान जो होती है, मुर्गों वाली जो बुचल खाना होता है रोडों पर, वहाँ सारे बैठे खाना खा रहे हैं वो। उस जगह लोगों ने क्या जा रहे तो दाने मांगते गुरुद्वारे के लिए, ये तो मुर्गों वाली दुकान में बैठे माछ मिट्टी खा रहे हैं। जिस बाड़े में लोगों ने भक्ति करी, आज वो बाणा बदनाम करके रख दिया हम लोगों ने। मालिक के घर कैसे जाएंगे भाई? ऐसे लोगों के जो पीछे लगते हैं वो आप तो डूबते डूबते हैं, वो सेवादार भी डूब जाते हैं। हम सब दुनिया दुखी है, कोई चेले के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। और सतगुरु जो हमारे अंदर 24 घंटे हमारे पास है, हाजिर नाजिर है, जिंदा राम है, उसको पकड़ो। हमारी जिंदगी में बीमारी भी आएगी, गरीबी भी आएगी, तंदुरुस्ती भी आएगी, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, हमने इसका मुकाबला करना है। ये जल्दी हमारा जो शरीर है ये दुखों सुखों का बना हुआ है जी, ये तो कर्मा सुन का खेत है। जैसे कांटे बोएंगे वैसे हम लेंगे, बोए है कांटे फूल कैसे पाएंगे भाई? भाई अपना समझ के चलो। प्यार ईसा मसीह को सूर्य कौन चलाया भाई? उसने सच का हुक्म दिया और जीते जी के किले ठोक दिए, जीते को मारा उसने। जिन फिक्रों ने सच के आके सच आखी का पापड़ मारता, झूठ बोलिए ना कुछ बचता। सच कड़वा है, कड़वी दवाई जो है अंदर जाके फायदा करती है और झूठ मिसा है। चोर को चोर कह दो आग लग जाएगी, काने को काना कह दो आग लग जाएगी। तो भाई काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होए सी तो फिर करेगा कब। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। जाग जा बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। ये काया तेरी सोने जैसी
मत ना, बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। पत्थर मिलावे मत ना, हीरे में पत्थर मिलावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना, हम बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। मोती में कंकर मिलावे मत ना, मोती में कांच मिलावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना, जाग जा बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। दूध में पानी मिलावे मत ना, दूध में पानी मिलावे मत ना, किलो का 1.5 किलो बनावे मत ना, बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। ये काया तेरी दूध जैसी, ओ ये काया तेरी दूध जैसी, दूध में पानी मिलावे मत ना, दूध में पानी मिलावे मत ना, किलो का 1.5 किलो बनावे मत ना, जाग जा बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना। इस काया में बोले जिंदा राम, ओ इस काया में बोले जिंदा राम, हाजिर नाजिर सतगुरु वो करता है काम, हाजिर नाजिर शमस्ताना करता सभी काम, ऐसे सतगुरु को भुलावे मत ना, ऐसे सतगुरु को भुलावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना, बुरी संगत में जावे मत ना, काया में दाग लगावे मत ना, हीरे में कांच मिलावे मत ना, किलो का 1.5 किलो बनावे मत ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, घट में जिंदा राम रुहानी, पढ़ाई ना
वडीना हो किया सतगुरु का काल की मैं तड़ीना भूल गया सतगुरु का काल की मैं कभी मन घोड़े पर आत्मा उल्लू मन घोड़े पर आत्मा मन घोड़े पर आत्मा उल्लू अकल ना पड़ी फिर सतगुरु के भजन बिना गई भूल मैं पूजमणी सतगुरु के भजन बिना गई भूल पूजमणी नाम रूप घोड़े मैं सुनता चढ़ावण आ जाए कुछ करना चाहिए ख्याल में दिल हाल बतावण आ गया सुहागण बड़ी काल की ये बीच मेरा बंद छुटावने आ गया ब्राह्मण दुनिया के करते कितनी भूल काल की लगे करने पढ़ाई वाली थोड़े सकूल काल की लगे करने पढ़ाई वाली छोड़ सकूं अपना गुरु की माला फिर होती नहीं कबूल सतगुरु तेरा कोई न सती अंत बनेगी सतगुरु तेरा कोई न साथी अंत बनेगी जुगों का सुखाया साया बचा गाँव आ जाए करना चाहिए ख्याल तुम्हें दिल यार बतावण आ गया सुहागण जाए के दरबार बीच में काम सत्संग करते सतगुरु के अंधे जग में वो राम ढूंढते फिरते सतगुरु के अंधे जग में राम ढूंढते फिरते राम और संत में खड़ते नहीं वो नहीं जन्मते मरते निष्कल के अवतार धार के सुर का सुहागण मरते निष्कल के अवतार धार के सुर के सुहागण मरते तुम चलो अपनी देश तुम्हें पसंद चले जाने आ गया तुम सबक का दुनिया में आ गया सतरावण आ गया सुहागण राम जगत में चौथाया गया कोन्या रंग पिछाणी तम संतों ने अवतार लिया क्यों बदो पराई वाणी संतों ने अवतार लिया क्या ऐसे सो मस्ताना तेरा
गम ने सबको परेशान किया है। गम से मैं अब तक डूबा हूँ, गम से मैं अब तक डूबा हूँ, गम उठाने के काबिल नहीं, इस गम से मैं अब तक डूबा हूँ, वो गम उठाने के काबिल नहीं। मेरे बारी आने के काबिल नहीं। मैं गुनाह करे हूँ आप करे हो, मुँह दिखाने के काबिल नहीं। नींद मारा और नींद में सताया, नींद ने सबको परेशान किया है। वो नींद ने मारा और नींद ने सताया, नींद ने सबको परेशान किया है। जिंदगी से अब तक डूबा हूँ, जिंदगी से अब तक डूबा हूँ, नींद उड़ाने के काबिल नहीं, मुझे भी द्वारी आने के काबिल नहीं। मैं गुनाहगार हूँ माफ़ कर दो, मुँह दिखाने के काबिल नहीं। खुश लब आँखें पथरा गई है, श्वासों का भरोसा नहीं है। वो खुशी लवे आंखें पचरा गई है, सांसों का भरोसा नहीं है। मेरे सतगुरु ना तुम ठुकराना, मेरे मालिक ना तुम ठुकराना, मैं ठोकर खाने के काबिल नहीं। मेरे सतगुरु मुझे भी द्वारी आने के काबिल नहीं। मैं गुनाहगार हूँ माफ़ कर दो, मुँह दिखाने के काबिल नहीं। झंडी के तार पल पल हुए पल पल हो गया अपने देश में खातिर पूजने वाली राम का निर्मली चलयाली साधो मेरा थोड़ा हो गया सामने वाले नाम की याद की सामने वाली साधो मेला थोड़ा हो गया सामने वाली नाम का ये जो काटी चलने वाली भाई के नाम की बड़े बाबू अनंत देश में आया, जादू साथी सोमने मारा सतगुरु बड़ी प्यारा, सतगुरु बढ़िया सेकंड फर्स्ट थर्ड ये दर्जा 4 बनाया, जैसा कोई भाड़ा देगा वैसा पास पढ़ाया, वैसा ही पास बनाया जगत नाट्य
हमने की वो मारे गाड़ी नाम का जो गाड़ी चल आई सातों मेला थोड़ा मोती वाले नाम की ये गाड़ी चलने वाली मिल गया पूरा सतगुरु मिले अधूरा सतगुरु सबके अंदर बैठा देखो जबूरा राज काल लगाई कर्मों के ताड़ी गाड़ी चलने वाली सातों मेला थोड़ा मोती आने वाली नाम की गाड़ी चलने वाली सतगुरु गुरु मैं तेरी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड्डना मैं कटी जावांगी मैं तेरी पतंग सतगुरु बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा तेरा दवारा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा तेरा दवारा मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा तेरा सहारा हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी के बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी ओ साईया मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी के बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी अजमलिया बुहाया के मैं तेरे दवार दा अजमलिया बुहाया के मैनू तेरे दवार दा हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा सिर ते प्यार दा हथ रख दे एक
सवारी तू मेरे सिर ते प्यार दा मेरे सिर ते प्यार दा फिर जन्म मरण दे गेड़े फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचती जावांगी तो मैं बचती जावांगी के बाबा डोर हथों छट्टी ना मैं रुटी जावांगी तो सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी ईसाइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कमली जावांगी ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग साइया मैं तेरी पतंग हरे सरना पड़ा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे सरना पड़ा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे सरना पड़ा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे चरना पड़ा रहूंगा चरना पड़ा रहूंगा ना पीऊं बूटी ना पीऊं बिस ना पीऊं मैं बूटी ना पीऊं ना कोई दर्द बताऊंगा जब तुम्हारा सतगुरु आवे हृदय उनको नब्ज दिखाऊंगा जब तुम्हारा सतगुरु आवे हृदय उनको नब्ज दिखाऊंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे करना पड़ा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे करना पड़ा रहूंगा गंगा न जाऊं मैं जमुना न जाऊं गंगा न जाऊं मैं जमुना न जाऊं ना कोई तीरथ लाऊंगा 68 तीरथ खट मैं कंदा उसमें बड़ बड़ नहाऊंगा 68 तीरथ खट मैं कंदा उसमें बड़ बड़ नहाऊंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे शरणा पड़ा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे शरणा पड़ा रहूंगा सब रस छोड़ मैं एक रस चाखू सब रस छोड़ एक रस चाखू जब अमरापुर जाऊंगा शरण में चंद्र जपी गोरख बोल्या परम छोट मिल जाऊंगा शरण में चंद्र जपी गोरख बोल्या परम छोट मिल जाऊंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे शरणा पड़ा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी थारे शरणा पड़ा रहूंगा शरणा पड़ा रहूंगा शरणा पड़ा
कर दिल का दूर अंधेरा कर दो ने सुख काज लाज दे आके आज भाई कर दो ने सुख काज लाज दे आके आज भाई शरणा सतगुरु तेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दो ने सुख काज लाज दे आके आज भाई कर दो ने सुख काज लाज दे आके आज भाई शरणा सतगुरु तेरा बड़ा तन कुंड में करके बहाई तू ही तो कबीर बड़ा ताकत महासुन से आई तू ही तो रविदास बड़ा तन कुंड में करके बहाई पढ़ना नक फिरा चमेरा कर दिल का दूर अंधेरा पढ़ना नक फिरा चमेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दो मैं काज लाज दे आके आज भाई कर दो मैं काज लाज दे आके आज भाई शरणा सतगुरु तेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दो मैं काज लाज दे आके आज भाई कर दो मैं काज लाज दे आके आज भाई शरणा सतगुरु तेरा को बख्श दिया श्रावण शातु आप बड़ा कर श्याम सुताना राम किया राधा स्वामी बनकर आया जयमल शाह को बख्श दिया श्रावण शातु आप बड़ा कर श्याम सुताना राम किया ऐसे सामने डेरा कर दिल का दूर अंधेरा ऐसे सामने डेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दिल में सुख काज लाज दे आगे आगे मारी शरणा सतगुरु तेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दो मैं सुख काज लाज दे आगे आज भाई कर दो मैं सुख काज लाज दे आगे आज भाई शरणा सतगुरु तेरा कॉलेज खोल दिया तने अपने जीव पढ़ावन खाते छो मस्ताना जीवन करे आया रूहों को ले जावन खाते रूहानी कॉलेज खोल दिया तने अपने जीव पढ़ावन खाते सतगुरु शाम सवेरा कर दिल का दूर अंधेरा सतगुरु शाम सवेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दो मैं सुख काज लाज दे आके आज भाई कर दो मैं सुख काज लाज दे आके आज भाई शरणा सतगुरु तेरा कर दिल का दूर अंधेरा कर दो मैं सुख काज लाज दे आके आज भाई कर दो मैं सुख काज लाज दे आके आज भाई तू ही तो बख्शीश देनिया तू ही ज्ञान सिखावणिया जैसो
तेरा रस सिंह जी
के रंग में चादर रंग लो शबद के रंग में चादर रंग लो शबद के रंग में चादर रंग लो शबद धन्यवाद सतगुरु जी तेरा उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का धरती में जब ध्यान लगाया धरती में जब ध्यान लगाया नाम लोक के वासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का मेरे ऊपर तेरे सहारे खड़ी रहूं खींची नहीं है डोर कहीं मैं शब्द डोर से जुड़ी रहूं तू सबका खंभा मेरे ऊपर तेरे सहारे खड़ी रहूं खींची नहीं है डोर कहीं मैं शब्द डोर से जुड़ी रहूं तेरे बिन प्यासी पड़ी रहूं तेरे बिन प्यासी पड़ी रहूं कुछ ख्याल करो मैं प्यासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का धरती में जब ध्यान लगाया धरती में जब ध्यान लगाया नाम लोक के वासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु तेरे हुक्म से इस दुनिया में आए 10 अवतार दिखे बल बुद्धि और ज्ञान ध्यान से तारे गए व्यापार दिखे तेरे हुक्म से इस दुनिया में आए 10 अवतार दिखे बल बुद्धि और ज्ञान ध्यान से तारे गए व्यापार दिखे सब दिए राक्षस मार दिखे सब दिए राक्षस मार दिखे गुण भूलो न अविनाशी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का धरती में जब ध्यान लगाया धरती में जब ध्यान लगाया नाम लोक के वासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का निरंजन निराकार और ईश्वर नाम भराए हैं त्रेता युग में रामचंद्र द्वापर में कृष्ण आए हैं ओम निरंजन निराकार और ईश्वर नाम भराए हैं त्रेता युग में रामचंद्र द्वापर में कृष्ण आए हैं सभी काल में खाए हैं ये सभी काल में खाए हैं तब तोड़ा शिव कैलाशी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का धरती में जब ध्यान लगाया धरती में जब ध्यान लगाया नाम लोक के वासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा भार तार उद्धार करो मैं दासी का
खान लगे कह चलो मस्ताना ने इस दुनिया में झूठे फैल सिखान लगे जटा बढ़ा के राखे रमा के मांग मांग के खान लगे तूड़ा पाप चढ़ाने लगे तूड़ा पाप चढ़ाने लगे भेष बड़ा सन्यासी का सतगुरु मेरा हार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा हार तार उद्धार करो मैं दासी का धरती ने जब ध्यान लगाया धरती ने जब ध्यान लगाया नाम मिलोक के वासी का हे सतगुरु मेरा हार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा हार तार उद्धार करो मैं दासी का हे सतगुरु मेरा हार तार उद्धार करो मैं दासी का। धन धन सतगुरु जी तेरा बोलो साधु सत साहिब। सतगुरु का सरना है सही सतगुरु का सरना सही तो जिंदगी रखियो आस सात दीप नो खंड में तो मेरे सतगुरु का प्रकाश हे जी निवो मेरे मात पिता ने और निवो सभी भेद श्री रामदास गुरुदेव को तो मेरा बार बार आदेश हे जी प्रथम तो माता बड़ी जो रखे गर्भ स्थान में ये माता न होती जगत में तो ये तन प्रगट न होता जहान में हे जी धंधन माता सुंदरी थन जाया पूत सपूत एक हरि की भक्ति बिना तो मैया तेरे सब कुल जाता उत हे जी गुरु मिला तो गम पाई मेरा मिट गया सकल संताप जग में झूठी भरम ना तो मेरे सतगुरु साचे आप मेरे सतगुरु आगे जगाया है सखी भूल भरम में सोए गई मेरे सतगुरु आगे जगाया है सखी भूल भरम में सोए गई राम नाम की साबन लागी राम नाम की साबन लागी जन्म जन्म के दाग मिटागी जन्म जन्म के दाग मिटागी सुख मार्ग बरसाया है सखी भूल कर्म में सोए गई मेरा सतगुरु आगे जगाया है सखी भूल कर्म में सोए गई राम नाम की बूटी से
भूल